मुझे ये बात जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे इंडिया की कई सारी गर्ल्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में पार्टिसिपेट लेना चाहती हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एमएनएस एग्जाम से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसका आज जब मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि हर एक बच्चा ये जानना चाहता है कि क्या वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबल इन द सेंस कि मैम लास्ट में जो मेडिकल टेस्ट होता है क्या हम उसको क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो हर बच्चा ये जानना चाहता है कि मैम क्या मैं मेडिकली फिट हूं या नहीं। तो उसके लिए मुझे कई सारे बच्चों ने कमेंट्स किए, जैसे कि मोनिका ने, मैम मेडिकल टेस्ट प्लीज़ वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए एंड सिलेबस पर वीडियो बना दीजिए मैम, जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या आता है उसका सिलेबस बता दीजिए मैम, एग्जाम पैटर्न मैम, इंटरव्यू एंड मैम मेडिकल टेस्ट के बारे में प्लीज़ बता दीजिए। तो आप जैसे कई सारे बच्चे, साजिया, अजय त्रिपाठी, मोनिका एंड वेट कितना चाहिए मैम, इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू, ऐसे कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए और ये देखे तो मैंने फटाफट से आ गई और आप लोग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ बेटा, जिसमें कि हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इंटरव्यू कैसे होता है एंड लास्ट में मेडिकल टेस्ट। वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में आप ये बात जान पाएंगे कि आप इस एग्जाम के लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं, या फिर अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे है तो उसे कैसे एडजस्ट करके आप मेडिकली फिट हो सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम है। सो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। नीट बायोलॉजी के साथ साथ मैं हमारे इस नए चैनल नर्सिंग आगा पर आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि एमएनएस में आपका एग्जाम क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो आइए देखते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। सबसे पहले एग्जाम देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, मेडिकल टेस्ट देख रहे हैं, जिसमें कि जो आपका एग्जाम है बेटा 2 स्टेजेस में होता है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपकी कुछ जनरल इंग्लिश, कुछ जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू होता है। ये जो आपका टेस्ट है सीबीटी मोड होता है। 40 एमसीक्यू बेटा इसके अंदर आते हैं। फटाफट फटाफट लिखते जाइएगा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हर एक एमसीक्यू आपका 2 नंबर का है, यानी कि ओवरऑल 80 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। अगर आपने कोई आंसर गलत मार्क कर दिया तो -0.5 मार्किंग भी है, तो बड़े ध्यान से आपको आंसर मार्क भी करने हैं बेटा। पूरे 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिए जाते हैं 30 मिनट, ठीक है। तो आपको बड़ी अच्छे से इसको करना होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इंटरव्यू में जो इंडियन आर्म फोर्स बोर्ड है वो लेता है, पैनल में इंटरव्यू होता है बेटा। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद में ओवरऑल आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है यहाँ पर कि क्या आप एमएनएस में नर्सिंग की तरह से, नर्सिंग ऑफिसर की तरह से वर्क करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या आप सूटेबल हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जैसे ही हम सिलेबस की बात करें तो कुछ जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वोकैबुलरी, ग्रामर, कंपैरिजन, ईडियम्स और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट चेक किया जाता है और बिहेवियरल इवैल्यूएशन किया जाता है। इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी ट्रेट और आप सूटेबल हैं या नहीं इस रोल के लिए, ये चेक किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि वहाँ पर जाके आपको कॉन्फिडेंट रहना है और ये आपको अपनी पर्सनैलिटी में दिखाना है कि यस आई एम एलिजिबल। तो बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपसे बस इतना ही जाना जाता है, आपकी पर्सनालिटी चेक किया जाता है कि भाई इसके लिए आप एक्टिव हैं या नहीं। आपको पूरा एक्टिव होना चाहिए भाई, आप आर्म्ड फोर्सेस में जाके सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको एक्टिव रहना है, बिल्कुल सुस्ताना नहीं है जाकर, और अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिखानी है। तो कहते हैं ना कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग बिहेव लाइक दैट, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से वहाँ पर बिहेवियर भी अपना रखना है। जनरल इंटेलिजेंस में कुछ रीजनिंग जैसे क्वेश्चन, लॉजिक पजल जैसे और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर थोड़ा भी आपका IQ अच्छा है तो आप अच्छे से इसको कर पाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ जो आ जाती है ना, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज़ मेडिकल टेस्ट। कि कई बार ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं थी उसके थ्रू हम रिजेक्ट कर दिए गए। तो आइए जान लेते हैं कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। कंप्लीट गाइड है बेटा, ठीक है। 3 दिन होता है, 3 दिन पूरे लगते हैं। आपकी पूरी बॉडी का हर एक पार्ट चेक किया जाता है। तो कुछ टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ECG, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, एक्सरे और आई टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। हीमोग्लोबिन बेटा क्योंकि आप गर्ल्स का ही है ये, तो हीमोग्लोबिन कई बार कम आता है, हीमोग्लोबिन पर फोकस करें, अभी से डाइट अच्छी लेना स्टार्ट कर दें,
ठीक है, क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन अपना अभी से मेंटेन करें, डाइट अच्छी लें, एक्टिवली मूव करें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अभी से ऐड कर दें। ईसीजी आपको हार्ट डिजीज नहीं होनी चाहिए, वो देख लेते हैं हम लोग। मेंटली और फिजिकली फिटनेस देखी जाती है। मिनिमम हाइट नोट करते जाइएगा, मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए। मिनिमम वेट आपका होना चाहिए 42 kg। बीएमआई होनी चाहिए आपकी लेस देन 23। बीएमआई अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर बीएमआई आपको कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, तो वहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चेस्ट मेजर आपका 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन हो और 82 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन चल जाएगा। ठीक। जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आपको नहीं होना चाहिए। आपके सारे जॉइंट्स, बोन्स हेल्दी होने चाहिए। बोन में अगर कभी कोई फ्रैक्चर हुआ था और एक्सरे में डिटेक्ट हो गया तो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कोई आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ हो, कोई आपका ऑपरेशन ना हुआ हो, आपकी कोई हैवी सर्जरी ना हुई हो। डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम आपका नहीं होना चाहिए। अगर है तो थोड़ा बहुत माइनर सर्जरी से ये ठीक भी हो जाता है, तो इसे आप करवा सकते हो। ठीक है। टिम्पैनम यानी कि आपका जो ईयर ड्रम है ये हेल्दी होना चाहिए। इसमें कोई भी तरीके का इन्फेक्शन अलाउड नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप कानों में डाल के बड्स ये जो हरकतें करते हो ये आज से करना बंद कर दो। थोड़ा सा ध्यान रखो अपने टिम्पैनम का। आपको कोई परमानेंट स्किन डिजीज है, एक बच्ची का ये भी क्वेश्चन था कमेंट्स में कि मैम स्किन डिजीजेस चल जाती हैं क्या? तो बेटा परमानेंट स्किन डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए। एट द प्रेजेंट आपको थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, रैश वगैरह, तो वो क्योरेबल है। परमानेंट स्किन डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए, वो अलाउड नहीं होती है। आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए, अच्छे से वर्क करने चाहिए। किसी भी टाइप की कोई एबनॉर्मेलिटी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये चाहते हैं कि मिलिट्री में आप नर्स बनने जा रहे हो तो आपको फिट होना है। ठीक है। कैरिंग एंगल नहीं होना चाहिए, नॉक नीज नहीं होने चाहिए बेटा, और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इसको आप चेक कर लीजिएगा। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नॉर्मल होनी चाहिए। पीसीओडीज नहीं होने चाहिए आपको। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी बहुत इरेगुलर हो जाती है, तो अगर आपके साथ में ये अभी चल रहा है कि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरी थोड़ी सी इरेगुलर रहती है, तो अभी जाएं गायनेक को दिखाएं और 2-3 महीने में से अच्छे से लाइन पर ले आए। ठीक। डिजीजेस जैसे कि आपको कोई हार्ट डिजीज नहीं होनी चाहिए, आपको पाइल्स या फिर एटसेट्रा ऐसे भी कोई भी जो डिजीज है जो कि आपकी क्यूरेबल नहीं है वो नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो आईसाइट रिक्वायरमेंट आपकी कुछ ऐसी है कि अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो 6/6 आनी चाहिए, नहीं लगाया है तो 6/12, इससे ज्यादा नहीं। मायोपिया है तो -5.5D से कम होना चाहिए, और हाइपरमेट्रोपिया है तो +3.5D से कम होना चाहिए। कलर विजन आपका मिनिमम CP3 स्टैंडर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। ये सारे टेस्ट आप ना आई टेस्ट तो आप जाकर भी करवा के आ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ टिप्स कि मैम मैं जब मेडिकल टेस्ट में जाऊं तो उससे पहले कुछ टिप्स लेकर जाऊं कि बाई चांस भी मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। इन सारी चीज़ों में तो मैं क्वालिफाई हो रहा हूं। डेंटल टार्टल रिमूवर करवा के जाना, अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करवा के जाना, ईयर वैक्स रिमूवल करवा के जाना, अच्छे से कानों को साफ करके जाना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके जाना, गंदगी से मत जाना, तो वहां पर आपके क्वालिफाई होने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। कई सारे बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, कई सारे बच्चे इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं, इवन उनकी बॉडी में कोई डिजीज भी नहीं होती, बट कुछ कुछ चीज़ों की वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें मेंटेन करके जाना। ऑब्वियसली गर्ल्स हो तो भैया अच्छे से हाइजीन तो मेंटेन करती हो, तो अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके जाना। और इस सब के अलावा भी कोई क्वेरी रह गई हो कि मैम मुझे पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, क्या ये चल जाएगी या फिर नहीं, तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछिए, आपको हर एक चीज़ का जवाब हमारे इस चैनल पर डेफिनेटली मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।